मान गए भाई, मान गए भाई, पारस काटका को मान गए यार। जिगरे को सलाम है। आईसीसी को आईसीसी में जाके रोस्ट कर दिया। रोस्ट नहीं कहूंगा, मतलब ये रियलिटी चेक दिया आईसीसी को। बड़ी बात होती है इस, वरना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखो हिपोक्रेट नहीं है, दोगलापन नहीं है, जो दिल में है वो जबान पे है, जो सच है वो बताना। आईसीसी की कॉन्फ्रेंस में जाके ये बोल देना इटसेल्फ ये बताता है कि भाई वो कितने ब्रेव हैं और कितना, मतलब यार रियलिटी में जी रहे हैं। आईसीसी की कॉन्फ्रेंस में एक बात की, ये आप सुनो यहाँ पे। There's a lot of governance that takes place. But with the NPL last year, we actually now have come to a stage where we're raising more money than what the ICC gives us. So, and it's only growing forward. Why? Because ये बात आपने सुनी, इस बात में क्लियरली आईसीसी में जाके ये बोल दिया पारस काटका ने कि एनपीएल की पहले तारीफ कर रहे थे, एनपीएल से हमने क्या क्या अचीव किया क्या नहीं किया, और फिर ये भी बता दिया कि हमने एनपीएल से इतना पैसा बना लिया है कि जितना आईसीसी हमें नहीं दे रहा। एनपीएल ने ज्यादा पैसे बना लिए पहले ही सीजन में जितने नेपाल को आईसीसी दे रहा है, ये कहना है मेरे पारस काटका का। और ये घर पे नहीं बोला, बाहर नहीं बोला, मुझे नहीं बताया, कॉल पे नहीं बोला, ये आईसीसी को ही बता दिया जाके, और आईसीसी को रियलिटी चेक दे दिया कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, जितना और बहुत सारे एसोसिएट के अंदर पोटेंशियल है, आप उनको उस लेवल का पैसा नहीं दे रहे हो। आप एसोसिएट क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे हो, हमें पैसा नहीं दे रहे हो। ये आपकी रियलिटी है। बहुत अच्छी बात की, बहुत सारों की इसमें ये हुआ होगा आईसीसी में कि यार ये क्या बोल दिया यार, हम पैसा नहीं दे रहे क्या, लेकिन रियलिटी है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप ये समझो कि हाँ यार, हम नहीं दे रहे एसोसिएट को उतना पैसा, और फिर भी वो इतना कुछ कर रहे हैं खुद से, तो हमारा क्या बनता है रोल यार। क्या हम फीफा जैसी बॉडी हैं, क्या हम कभी क्रिकेट को फुटबॉल जितने लेवल पे ले जा पाएंगे? फुटबॉल क्या है, किसी भी और स्पोर्ट से कम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा पैसा हम ऑलरेडी उस मेंबर को दे रहे हैं जो ऑलरेडी फुल मेंबर है, जिसमें ऑलरेडी क्रिकेट उनकी बनी बनाई है। आप अगर उनको आज पैसा ना दो, अगर इंडिया को आईसीसी पैसा ना दे या पाकिस्तान को ना दे, ये खुद अपनी सीरीज अरेंज करा के पैसा उतना जनरेट कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं कह रहा कि पैसे ही ना दो, लेकिन एटलीस्ट हर मेंबर बोर्ड को ये चाहिए कि यार अपना एक हिस्सा आप बोलो कि यार ये एसोसिएट क्रिकेट को दो, ताकि क्रिकेट ग्रो हो। लेकिन ये नहीं चाहते ऊपर के मेंबर जितने भी हैं फुल मेंबर, बिकॉज कि अगर ये दे देंगे बाकियों को, और बाकियों को पैसा दे के आईसीसी, देखो आईसीसी बीसीसीआई, तो आईसीसी का सारा 80% रेवेन्यू बीसीसीआई को जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं बीसीसीआई जनरेट करके दे रहा है, अबे बीसीसीआई जनरेट आपस में तो नहीं करके दे रहा ना, रणजी टीम से मैच करके तो नहीं दे रहा, वो ऑब्वियसली किसी और से खेल रहा है, तभी तो वो जनरेट हो रहा है। तो क्रिकेट आपका ये मतलब अकेले तो खेलने वाला स्पोर्ट है नहीं, तो जितना भी जनरेट हो रहा है आप अगर दूसरे को दोगे तो वो भी ग्रो करेगा, समझे। लेकिन चाहता कोई भी नहीं, क्योंकि अगर वो ग्रो कर जाएगा तो टीमें जो हैं वो कंपेटिटिव और आने लगेंगी, और जो ये 4-5 टीमें जो यही जीतती रहती हैं, इनका चांस कम हो जाएगा, समझ गए। तो जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना बड़े बंदों का चांस कम होगा जीतने का। तो मैं ये कहता हूँ आईसीसी को, ओलंपिक्स में डाला ना डंडा, ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन का डंडा आया, आपने फुल फीफा वर्ल्ड कप जैसी क्वालिफिकेशन बना दी ओलंपिक्स के अंदर। ओलंपिक्स में नेपाल के पास भी पूरा पूरा चांस है ओलंपिक्स खेलने का भाई। ओलंपिक्स में पाकिस्तान, नेपाल, ये एशिया की जितनी टीमें होंगी, अब नेपाल उसमें आता है, कौन आता है वो बाद में पता लगेगा, सबको इक्वल चांस है। क्यों? क्योंकि क्वालिफायर खेल के क्वालिफाई करेंगे भाई। तो तुम फीफा वर्ल्ड कप की तरह वर्ल्ड कप में भी यही करो कि T20 वर्ल्ड कप हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हो, हर टीम को क्वालिफायर खेलना है, जिसमें फुल मेंबर की और एसोसिएट दोनों की मिक्स्ड क्वालिफायर राउंड हो, उसमें से कोई 3-4 टीमों का चांस हो, वो जाए उसमें से आगे, सबको क्वालिफायर खिलाओ। बड़ी से बड़ी टीम है भाई, फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करके नहीं खेल पाती, अगर वो सिर्फ नाम पे रैंकिंग पे खिलाने लगे तो फिर आपकी, फिर तो एक ही टीम खेलेगी, एक ही टीम जीतेगी सारा साल। ऐसे नहीं होता भाई, क्वालिफायर खिलाओ ताकि उनको भी वर्ल्ड कप की बढ़त का अंदाजा हो, क्योंकि आप तो मुंह उठा के हर वर्ल्ड कप में आ जाते हैं, इनको वो ही नहीं होता कि यार वर्ल्ड कप भी कोई चीज, हर वर्ल्ड कप हर साल खेल रहे होते हैं बिना क्वालिफाई किए। क्यों? क्योंकि रैंकिंग में अच्छे हैं,
हम फुल मेंबर हैं, हमारा नाम बड़ा है, हम पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो व्हाट द हेल इज दिस? क्वालिफायर में भी पूरी दुनिया फिर देखना, ये तो क्वालिफायर हमारे फ्लॉप जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि खेलता ही नहीं है कोई। जब ये बड़ी टीमें भी खेलेंगी तो क्वालिफायर से भी फायदा है। क्वालिफायर राउंड उसका भी मजा, फिर वर्ल्ड कप उसका भी दोबारा मजा, और फिर वर्ल्ड कप में हर टीम जो खेलेगी वो टीम होगी जो लड़के आई है, तो उसको वर्ल्ड कप की जो अहमियत है वो पता लगेगी। वर्ल्ड कप की अहमियत पहले पता इसलिए लगती थी क्योंकि हर 5 साल बाद 4 साल बाद होगा। अब तो आपके पास 4 आईसीसी ट्रॉफी हर साल होती है। मतलब एक साल आपका WTC है, फिर आपका T20 वर्ल्ड कप है, फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर आपका ODI वर्ल्ड कप है, तो हर साल कुछ ना कुछ आ ही रहा है। तो इसलिए अब जो वो कदर है ना वो कम हो गई है, और फैंस भी जो है ना वो घटते जा रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं जाने दो यार, हर साल तो आईसीसी इवेंट को ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं ले रहे लोग। ये मसला है, तो क्वालिफायर के खिलाफ। दूसरी, पारस काटकर ने इंपॉर्टेंट ये बात की कि देखो फ्रेंचाइज क्रिकेट से पैसा आया, पैसा कमाया, लेकिन अल्टीमेट गोल इज टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट, और हमने अपना रिवाइव कर, उन्होंने बोला हमने रिवाइव करवाई अपनी रेड बॉल क्रिकेट, और ये वो जय कप जो करवाया था वो सारी चीजें, लेकिन हमें रेड बॉल में आना है, रेड बॉल खेलना है। माना फ्रेंचाइज क्रिकेट पैसा देती है, सबको देती है, बट रेड बॉल क्रिकेट इज आर फोकस। ये होता है बंदा, सिर्फ पैसों की भूख नहीं है, जैसे बहुत सारी और टीमें होती है ना, पैसे आए तो वो यही उन्होंने कहा पैसा आ रहा है, अच्छी बात है एनपीएल से, लेकिन मैं रेड बॉल खेलना चाहता हूँ, रेड बॉल खिलाना चाहता हूँ। उन्होंने ये कमेंट्री में भी बात की थी कि अच्छा है नेपाल जीत गया स्कॉटलैंड से वो सीरीज, लेकिन आई वांट के नेपाल की रेड बॉल सीरीज भी हो, ताकि इनको पता लगे वो बहुत ज्यादा स्विंग होता है, इन लड़कों के लिए फायदा है। पारस खाट का आने वाले बच्चों के लिए बताऊं क्या रख के जा रहे हैं नेपाल क्रिकेट में? प्लेट में हलवा होता है ना वो, बाकी मेहनत तो इन्होंने सारी कर ली, जो दूसरे आएंगे उनको प्लेट में हलवा रख के दिया जा रहा है कि ये लो खाओ और एंजॉय करो। बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई। नेपाल क्रिकेट में अगले 10 साल बाद, अगले 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब आप दादाजी होगे और आपके पोते पोतियां पूछेंगे कि भाई नेपाल क्रिकेट के बारे में, तो तुम बताओगे कि एक बंदा था पारस खाट का, उसकी क्या मेहनत थी और हम कहां से कहां आए हैं। उनका नाम अब हमेशा रह गया भाई। खैर, तो रेड बॉल क्रिकेट की बात की थी उन्होंने, और ये भी कहा था आईसीसी को, वहीं आईसीसी में खड़े होकर एक और बात की कि हम अब चाहते हैं आईसीसी अब हमें और टेस्ट मेंबर दे। हमारी पहली सीरीज हो रही है वेस्ट इंडीज के साथ, हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के आईसीसी के हमें अब कोई और फुल मेंबर दे, सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, और भी बहुत सारी उन्होंने चीजें बोली। Hopefully, Nepal cricket in the near future will become a test playing nation or a full member is what we strive towards and working towards. इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी जो सब पूरी दुनिया में, पूरे नेपाली दुनिया में जहाँ कहीं भी उनका ड्रीम है, उन्होंने कहा कि हमें फुल मेंबर बनना है, हमें टेस्ट स्टेटस चाहिए। और वो कह रहे थे कि एक टाइम था जब मैं बात करता था या कोई और बात करता था, लोग हंसते थे या लोग कहते थे नेपाल दुनिया में कभी वर्ल्ड कप खेल ही नहीं सकता। हमने 14 में खेल के दिखाया, हमने फिर 10 साल बाद फिर वर्ल्ड कप खेल के दिखाया, अभी फिर 26 में क्वालिफायर है वो भी जीत के खेलेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन देखोगे आपको प्राउड फील होगा और आपको गूज बम्स भी आएंगे वो सारी बातें सुन।